कि भारत के पास तुम्हारे सोने चांदी और हीरे तो पहले ही लूट के ले गए, सब कोहिनूर तक ले गए। तुम्हारे 85,000 से ज्यादा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नालंदा और तक्षशिला में धू धू करके बख्तियार खिलजी ने जला दिए। अगर कुछ बचा था तो भारत का केवल और केवल सामूहिक परिवार और उसका संस्कार, जिसको सीरियल आज छीनने पे लग गए हैं। ये आक्रमण है तुम्हारे ऊपर। का बंधन एक ही जगह है, न धन से न तुम्हारे मान से और बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी तुम्हारे बस में नहीं आने वाला है। कितनी तपस्या करोगे? तपस्या तो हिरण्यकश्यपु ने की थी कि शरीर में दीमक लग गया था, फिर भी मौत मिला उसको। रावण कितना बड़ा तपस्वी था। ये जितने भी तुम जिनको असुर कहते हो ना, जिनको राक्षस कहते हो, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि हम तुमसे 1 करोड़ गुना ज्यादा बड़े सब तपस्वी थे। हम तो आज एक एकादशी और एक सोमवार का व्रत करते हैं तो भी भरत कर लेते हैं। व्रत नहीं, भरत हो गया। मतलब केला भी 2 दर्जन खाए लिए, 2 लीटर दूध भी पी लिया, रबड़ी भी ढकार गए, उसके बाद भी नाम है व्रत हैं अभी हम। जिस दिन व्रत हो जाए माताओं का तो पति का तो फिर मत पूछो। आ गए हम व्रती हैं, आपको समझ में नहीं आता। और पति देख रहा है कि केला खाई जा रही है, सुबह से रबड़ी खाई जा रही है, वो भी मनाता है कि इसका व्रत न हो बाकी सब हो। ये व्रत हो तो 7वें आसमान पे रहती है। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। भारतीयों ने संस्कृत छोड़ दिया और मनमौजी अर्थ निकालने लगे। ये सब सीरियल के विद्वान लोग बैठकर जो तथाकथित इन टीवियों पर और सैटेलाइट के माध्यम से ओटीटी पे आने वाले ये अश्लील सीरियल, अश्लील इसलिए कह रहा हूं कि भारत के पास तुम्हारे सोने चांदी और हीरे तो पहले ही लूट के ले गए, सब कोहिनूर तक ले गए। तुम्हारे मंदिरों को ठोक दिया। तुम्हारे 85,000 से ज्यादा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ नालंदा और तक्षशिला में धू धू करके बख्तियार खिलजी ने जला दिए। बचे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ बचा था तो भारत का केवल और केवल सामूहिक परिवार और उसका संस्कार, जिसको सीरियल आज छीनने पे लग गए हैं। मत मिटने देना मेरी माताओं। अगर ये परिवार टूटा भारत का और हमारे संस्कार मिटे इन सीरियलों के कारण, तो अब भारत के पास कुछ है नहीं। ये आक्रमण है तुम्हारे ऊपर। तुम तो सोचते हो कि फ्री में आजकल बहुत सस्ता डिश मिल गया है। सस्ता नहीं मिल गया, गुलामी देने का बहुत बढ़िया एक प्रपोजल दिया है। भारत जहां रामचरितमानस सुनने के लिए लोग बैठे हैं, जहां भैया भरत और राम के बीच अयोध्या की गद्दी फुटबॉल बन गई है। दोनों किक कर रहे हैं, राम जी मार रहे हैं तुम्हारा है, भरत जी कह रहे हैं आपका है, आप बड़े हो। बोला हम बड़े हैं तो क्या हुआ, पिताजी ने तुमको दिया, ये तुम्हारा है। इस रामचरितमानस के, रामायण के अखंड पाठ लोग करवाते हैं। मेरे पास तो एक आदमी आया, कहा गुरुजी अखंड पाठ हम काहे को? बोला भाई से मुकदमा जीत गए, इसके लिए हम बुलाओ। इसकी बुद्धि देखो इसका। ये भाई से मुकदमा जीत गया, 1 हाथ जमीन का, 40 सालों से लड़ रहा था, इसलिए रामायण करवा रहा। पूरी रामायण की इंसाइक्लोपीडिया यही है, मर्म यही है कि जहां सत्ता फुटबॉल और गेंद बन गई है, भगवान राम के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान राम के विरोध करने वाले उस पूरे अयोध्या में केवल 2 लोग थे, कुबड़ी मंथरा, और उस समय जिनकी बुद्धि खराब हो गई थी कैकई। बाकी सारी अयोध्या, यहां तक पिता ने भी कह दिया था, भरत तो तुम्हारी बात मानता ही है, पर हे राम, चूंकि सेना के सेनापति भी आप हो, आपके पास पावर है, आप मुझे कैद कर लो, जेल में डाल दो और शासन करो। अगर आपको लगता है मेरा वचन न टूटे, वचन भी तोड़ने को राजी हूं, पर आपको लगता है कि मेरे वचन नहीं टूटने चाहिए, तो आपके पास अधिकार है, आप अधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि जनमत आपके साथ है, बहुमत आपके साथ है। पूरी अयोध्या की जनता चाहती है
आज भी तो जनमत से ही सब कुछ चल रहा है। पर मेरे भाई बहन, ये रामचरितमानस जनमत और बहुमत से नहीं चलता। रामचरितमानस में जो विद्या हमें सिखाई गई है, न जनमत की न बहुमत की, ये नीति मत और धर्म मत की यहां पर राज चलते हैं। जब धर्म मत परिवार में हो, धर्म मत हमारे भारत में हो, धर्म मत हमारे समाज में हो, तब जाकर रामचरितमानस के राम की कथा सुनने के हम योग्य हो सकते हैं। कुछ नहीं होता बहुमत से। बहुमत की सरकारें बनती हैं, रोज गिरती। 4 इधर से फुदक के उधर जाते हैं, फिर 4 इधर से फुदक के उधर जाते हैं। ये चलता रहता है। पर राम के पास सत्ता थी, भगवान राम के पास सत्ता है, कोई नहीं रोक सकता। पूरी अयोध्या की जनता कहती है कि 2 पागलों के कारण मैं अपने प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं। एक तो ये दहेज में आई है कुबड़ी मंथरा, जिसकी बुद्धि इतनी धीर है, और दूसरी इसके संसर्ग में रहने के कारण कैकेयी की भी बुद्धि खराब हो गई है। उस मंथरा की संगति में कैकेयी की भी बुद्धि समाप्त हो गई। इसलिए इन दोनों की बात हम नहीं सुनेंगे, हम जनमत की बहुमत की बात सुनेंगे और राम को ही राजा बनाएंगे। पर भगवान राम ने उस समय धर्म मत का पालन किया, पिता और माता की आज्ञा का पालन किया। और ये बात भी सत्य है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। अगर राम उस समय युवराज बन गए होते तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इतने में कहानी शेष हो जाती। परंतु अगर जिस दिन राम 14 वर्ष के लिए बन गए तो लोग कहते हैं राम बन गए तो राम बन गए, अगर बन न जाते तो राम बन न पाते। आज जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा हो रही है, ये 14 साल के वनवास के बाद है। नहीं तो एक युवराज थे, साधारण से युवराज, ऐसे राजा, ऐसे प्रिंस, ऐसे प्रिंसेस, ऐसे क्राउन, ऐसे चार्ल्स प्रिंस न जाने कहां कहां पूरी दुनिया में भटकते फिरते हैं। परंतु भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के उन वनवास में भारत के उन वनवासियों से, आदिवासियों से, अरे छोड़ो पशु और पक्षियों के साथ भी ऐसा संवाद और ऐसी मित्रता कायम की, ऐसा उनका जीवन के ऊपर उनका प्रभाव पड़ा। वो चाहते न जनकपुर से कोई सेना मंगवाई। अरे चलो एक बार वनवास चले गए थे, लेकिन अचानक जब उनके ऊपर विपदा आ गई, माता सीता का हरण हो गया, तब तो खबर भेजना था कि भाई देखो अब तो विपदा आ गई, अयोध्या, जनकपुर और चारों तरफ से सेना भेजो, रावण पर आक्रमण करना है। एक को नहीं खबर किया राम जी ने। राम पुरुषार्थी हैं, राम कृपालु हैं, राम दयालु हैं और राम मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में जब लोग अभाव का रोना रोते हैं और राम का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है बस नाम ही लेते हैं, पर राम को जानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, अपनाते भी नहीं। नाम तो लेते हैं पर राम के किसी गुण को कभी अपने जीवन में अपनाया नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि तुम्हारी शरीर की स्थिति खराब हो, कोई रोग हो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोस हो, वो इलाज करें, तुम्हें बहुत सारे मेडिसिन दें और कहें जाओ जाकर खाओ और ठीक हो जाओगे, और तुम लाकर सारी दवाइयों को अलमारी में रख करके और उन दवाइयों को रोज आरती करो, ओम जय दवाई देवा हरे, हमारे सब पीड़ा हरे। कुछ नहीं हरा जाएगा, चले जाओगे करते करते एक दिन। उन दवाइयों का सेवन करना होगा, उन औषधियों को इंटेक करना होगा, इनहेल करना होगा। जीवन में जो परहेज बताए हैं उन परहेजों को मानना होगा, वो औषधि भी लेनी होगी और परहेज भी मानना होगा। तो जीवन जो रोग युक्त हो गया है, अगर ये दोनों काम सही समय से कर लिया जाए तो फिर हमारा शरीर रोग मुक्त हो करके स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही भगवान राम का नाम बहुत पावरफुल है। भारतवासियों, झारखंड वासियों और बेरमो वासियों और फुसरो वासियों, फुसरो भी आसी पास है ना, फुसरो वासियों, राम के नाम के साथ साथ राम के कथा का मर्म समझना और उसे अपनाना। जीवन में जब ऐसे कोई परिस्थितियां खड़ी हों, आजकल तो हमने ऐसा सुना, हम अरुणाचल प्रदेश में एक भूतपूर्व सीएम आत्महत्या कर गए, बहुत पहले हार गए। तो एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिला चुनाव का तो जहर खा लिया। ये भारत में रोज घटनाएं घट रही हैं। भगवान राम को कल राज्याभिषेक होना है,
युवराज बनना है। याद करो कि कल किसी का नाम चीफ मिनिस्टर में आ जाए कि कल चीफ मिनिस्टर की ओथ होगी, फलानी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर, और रात में ऐसी दिशा गड़बड़ाए कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से छोड़ो देश निकाला हो जाए, तो बेचारे की हालत क्या होगी? पार्टी में भी नहीं, देश में भी नहीं, बर्बाद हो गए हम रातों रात। वो तो मर ही जाएगा। यहां तो 500 रुपए किसी के ट्रेन में टिकट कट जा रहे हैं, जेब कट जा रहा है, कर अब जीने से क्या फायदा है? हम कि 500 और तेरे में कोई अंतर नहीं। तेरी किडनियां निकाल लूं तो 2 करोड़ में बिक जाएंगी, तो 5 रुपए का आदमी। आंख निकाल लूं तुम्हारा तो पता नहीं 2 करोड़ में ले लेंगे लोग। तुम्हारे लीवर का ट्रांसप्लांट करवा दूं तो तुम्हें कई करोड़ मिल जाएं। तुम्हारे शरीर की कीमत परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है, कबीर कहते हैं हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। जब वो ज्ञान दे करके झूठे संसार को छुड़ा करके हरि का सच्चा संसार पकड़ा दें, सच्चिदानंद भगवान के चरणों में ला दें, तुम्हारे जीवन परिवार और समाज में आनंद ले दें, तब समझना गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा मत ये समझो हरि की कृपा से शरीर मिला है, पर यह शरीर आनंदित रहे, मन प्रसन्न रहे, यह गुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी पर आते तो उन्हें गुरु ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं थी। वो भगवान ही इज ऑलमाइटी, सर्वज्ञ हैं। भगवान को गुरु की क्या जरूरत है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत गुरु हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म हैं, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी? परंतु वो मनुष्य के रूप में आए हैं। वो जानते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में आया हूं, अगर मनुष्योचित आचरण नहीं करूंगा तो कल कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। इसलिए भगवान राम के विषय में, कल तो पिताजी के विषय में आपने सुना, दशरथ जी के विषय में कि गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, और राम जी के लिए क्या है? गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अरे बिठा दो भैया, बाद में प्रणाम करवा लेना महाराज, पहले कथा सुनवा दो बहू को, प्रणाम तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ, बैठ लो, कथा में बस चुपचाप सुनते हैं, कोई प्रणाम नहीं, परिणाम ठीक नहीं हो जाएगा। बैठ जाओ, बैठो शांति से एक जगह पर। यहां रिश्तेदारी निभाने मत आओ, यहां आओ तो कथा सुनने आओ। भगवान राम के प्रति प्रेम हो, सुनो। वो बिटिया या आप भी हो, आपको आशीर्वाद तभी मिलेगा जब राम के कथा में आपकी भावना जमेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रणाम से वो माताएं भी डिस्टर्ब होंगी जो सुन रही हैं, क्योंकि प्रणाम तो सबको अच्छा लगता है। सोचेंगे अच्छा आया आशीर्वाद, जियो 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 जियो, खूब स्वस्थ रहो, खुशी रहो। माता खुद ही खुश नहीं है, दूसरे को आशीर्वाद दे रही है, सुखी रहो। सुख तो तभी मिलेगा जब धर्म को आप्यायन करोगे, धर्म को अपनाओगे। ये छोटी छोटी बात कठोरता से मैं कहता हूं, तुम कभी बुरा मत मानना, मानोगे तो आदमी बन जाओगे। अगर बुरा मान गए तो आदमी बन जाओगे। मैंने कल भी कहा था, जो बातें कठोर हो उसको ले लेना, नीम की तरह जो कड़वा हो, और जो मीठा मीठा लगे कहना कि शुगर कराने आया है, इसको नहीं खाना मुझे, वो मत लेना। कड़वी बातें ही तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को बार बार दुखी होने से बचा लेंगी आगे चलकर। माता सती ने यही तो किया था। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप हैं, वो जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं सती। वो कभी भी कथा का अपमान नहीं कर सकती, पर ये लीला रची गई है। भगवान की कोई भी लीला देख करके भगवान और भगवती पर या भगवान के भक्तों पर कभी आरोप मत लगाना। बाली को ऐसे कैसे मार दिया, वहां ऐसे कैसे चले गए, वहां ये कैसे बद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और सीता जी को कैसे छोड़ दिया। ये सब मूर्खों की भाषा है। ये 150 मूर्ख पैदा हो गए हैं भारत और दुनिया में, सब प्रश्न करते रहते हैं। तुम प्रश्न करने के लिए नहीं आए हो। भगवान राम के चरित्र से जो बातें तुम अपना करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को उपलब्ध कर सकते हो, भगवान राम से जो शौर्य सीख सकते हो, जो वीरता सीख सकते हो, जो धैर्य सीख सकते हो,
सत्ता के प्रति निर्ममता सीख सकते हो, कोई मोह नहीं है उनके जीवन में, ये सीखने के लिए राम कथा सुनने आते हो, राम की मीमांसा करने। और राम जी कोई कटघरे में खड़े नहीं है, तुम जज नहीं हो जो उनका फैसला करने तुम आते हो। पर ऐसा लगता है जैसे राम जी कोई कटघरे में खड़े हैं और सीता जी और ये जज बने हैं, ये फैसला देंगे कि सीता को क्यों छोड़ दिया। उनकी पत्नी, उनको पत्नी की कोई कष्ट नहीं, तुमको काहे को कष्ट हो रहा है। भगवान राम चाहते हैं कि रघुवंश के बच्चे जब जन्म ले, हमारे जब बालक इस पृथ्वी पर आए, तो जिस अयोध्या में आप कहते हैं अयोध्या बड़ी अच्छी नगरी है क्योंकि राम आए हैं, पर लंका में शायद सीता जी का उतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब सीता जी अयोध्या में आ गई तो केवल एक की बात नहीं है कि एक ने ऐसा कहा, अयोध्या के घर घर में ये कानाफूसी हो रही थी। जब कोई पति पत्नी में लड़ाई होती ना तब कहते हम राम हैं क्या, कितने दिन के बाद आएगी हम रख लेंगे, अभी हम बता देंगे। भगवान ने देखा कि राजा से जनता प्रसन्न नहीं है, राजा के ऊपर कई आक्षेप उठाए जाते हैं, ये महारानी है सीता, जनता प्रसन्न नहीं है।